व्हाट्सअप साइंस फैम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइंस स्पॉट, वेयर वी मेक लर्निंग फन। इट्स बेसिक साइंस, नॉट रॉकेट साइंस। सो आज हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू चैप्टर के साथ, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। सभी प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या फिर मल्टीसेलुलर। ये तो आप सभी को पता है, लेकिन लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस कैसे पता करें, वो पता चलेगा जब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास ही प्रेजेंट होती है। ये सब प्रोसेसेस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कंटिन्यूअसली चलती रहती हैं ताकि वो लाइफ सस्टेन कर सके। इसलिए इन प्रोसेसेस को हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। इस चैप्टर में हम इन्हीं लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ें। The processes that work together to maintain life are referred as life processes. Essential life processes include nutrition, respiration, circulation, and excretion. चलो लाइफ प्रोसेसेस के बारे में शॉर्ट में समझें। फर्स्ट लाइफ प्रोसेस इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन is required to provide energy to do an activity and to provide essential nutrients for life processes. It involves taking food inside the body and converting it into smaller molecules which can be absorbed by the body. And इस प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। सारे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स सिंपल फॉर्म में ब्रेक होकर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इस एब्जॉर्ब्ड फूड की फर्दर ऑक्सीडेशन होती है बाय रेस्पिरेशन। हमारी सेकंड एसेंशियल लाइफ प्रोसेस है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन हेल्प्स इन रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम द एब्जॉर्ब्ड फूड वाया ऑक्सीडेशन प्रोसेस। सो यू कैन डिफाइन रेस्पिरेशन एज ऑक्सीडेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड फूड। एक दूसरी टर्म होती है ब्रीदिंग, जिसका सिंपल मतलब होता है ऑक्सीजन को इनहेल और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना। इनहेल की हुई ऑक्सीजन से हम एब्जॉर्ब्ड फूड का ऑक्सीडेशन करते हैं और उस ऑक्सीडेशन की प्रोसेस के दौरान एनर्जी रिलीज होती है, जिसको हम बाकी एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। सो आवर थर्ड एसेंशियल लाइफ प्रोसेस इज ट्रांसपोर्टेशन। Transportation is the process by which a substance absorbed or synthesized in one part of the body is moved to the other part of the body. इस प्रोसेस से हमारी बॉडी में जिस चीज की जहां जरूरत होगी वो वहां पहुंच जाती है। ह्यूमंस में ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं ब्लड एंड लिम्फ। फिर चाहे वो डाइजेस्टेड फूड पहुंचाना हो, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर वेस्ट का ट्रांसपोर्ट करना हो, या न्यूट्रिएंट्स, मेडिसिन्स, ड्रग्स, विटामिन्स, सब काम मेजरली ब्लड करता है। आवर फोर्थ एसेंशियल लाइफ प्रोसेस इज एक्सक्रीशन। Excretion is the removal of waste material produced in the cells from the body. Removal of waste material इसलिए जरूरी है क्योंकि ये टॉक्सिक होता है हमारी बॉडी के लिए, so we need to remove it. इसमें इंक्लूडेड होता है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिन, फीकल वेस्ट, एक्स्ट्रा वाटर एंड सॉल्ट्स। Other than these four essential life processes, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कुछ और लाइफ प्रोसेसेस भी होती है। For example, control and coordination, growth, locomotion and movement, and reproduction. Food is the form of nutrition and the type of fuel which provides energy to all the living organisms. The living organisms use the chemical energy for carrying out various life processes. They get this chemical energy from food through chemical reactions. Thus, food is the basic requirement of all the living organisms for obtaining energy. The materials which provide nutrition to organism called nutrients. There are various types of nutrients such as carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals which play various important role in body. न्यूट्रिशन का मतलब होता है वो फूड जिसे खाकर हमें अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटीज के लिए एनर्जी मिले एंड हम डिजीज से प्रोटेक्टेड रहे। अब बात आती है खाना मिलेगा कहाँ से। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स एंड कुछ बैक्टीरियाज, तो उन्हें हम ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन।
अब बाकी के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे डिपेंड ऑन अदर्स फॉर फूड, जैसे कि हर्बीवोर्स प्लांट्स को खाते हैं तो वो प्लांट्स पे डिपेंड है, और कार्निवोर्स बाकी एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं। इस तरीके का न्यूट्रिशन जहाँ एक ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है अपने फूड के लिए, दैट इज हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड ऑर्गेनिज्म इज नोन एज हेटेरोट्रोपिक। Autotrophic nutrition. Auto means self and troph means nutrition. In this mode of nutrition, an organism does not depend on other living for food. इस mode of nutrition में organisms अपना food खुद ही बनाते हैं. Organisms use inorganic substances like carbon dioxide and water present in the surrounding and convert them into food with the help of sunlight and chlorophyll. That is photosynthesis. Those organisms which can make their own food by photosynthesis are called autotrophs. For example, all the green plants and autotrophic bacteria. Heterotrophic nutrition. Hetero means others and troph means nutrition. So, इस mode of nutrition में organisms अपना food खुद नहीं बनाते हैं, वो depend करते हैं दूसरे organism. मतलब heterotrophic organisms depend करते हैं autotrophs पर, क्योंकि autotrophs अपना खाना खुद से बनाते हैं. Those organisms which depend on other organisms for food called heterotrophs. For example, all the animals, including man, dog, cat, lion, etc. Types of heterotrophic nutrition. Heterotrophs को हमने आगे divide किया है इनके nature of food के basis पर. First one is saprophytic nutrition. It is that type of heterotrophic nutrition in which an organism obtains its food from decaying organic matter of dead plants and animals. The organisms having saprotrophic mode of nutrition are called saprophytes. Example, fungus and many bacteria. इस mode of nutrition में organisms dead and decaying organic matter खाते हैं. Second one is parasitic nutrition. It is that type of heterotrophic nutrition in which an organism derives its food from the body of other organisms without killing it. A parasite is an organism which feeds on another living organism called its host. In this kind of association, the host is harmed and the parasite is benefited. There are two types of parasites. First one is endoparasites. Parasites that live inside the body of the host. यानी कि वो parasites जो host की body के अंदर रहते हैं. Example, tapeworm, roundworm. Second is exoparasites. Parasites that live on the body of the host. यानी कि वो parasites जो host की body के बाहर रहते हैं. Example, lice, leech. Third one is Holozoic nutrition. It is that type of heterotrophic nutrition in which an organism takes the complex organic food material into its body. होलो का मतलब है कंप्लीट, तो जिस मोड में ऑर्गेनिजम्स सॉलिड फूड कंज्यूम करते हैं उसको होलोजोइक न्यूट्रिशन कहा जाता है, जैसे कि हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स. First one is carnivores. Those organisms that eat only animals are called carnivores. यहाँ फ्लैश खाने वाले organisms include होंगे, for example, tiger, lion, snake. Second one is herbivores. Organisms that eat only plants are called herbivores. That means अब grass and tree खाने वाले animals को हम इस category में include करते हैं. For example, cow, deer, rabbit. Third one is omnivores. Organisms that eat both plants and animals are called omnivores. So omnivores flesh भी consume करते हैं और plants भी खाते हैं. For example, crow, human, dog. Next topic is